तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लुओ किनले को उड़ाते हुए एक दूसरे जगह पर लेकर जा रही थी, और जब लुओ ने किनले के सामने उसके फैमिली की बात की थी तब इसे सुनकर किनले काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो इसके बाद वहाँ पर क्या होता है इसके बारे में हमें बताया नहीं जाता है और हमें सीधा ही अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले के पास एक एल्डर आया है। किनले उस एल्डर को अपने सामने देखकर गुड मॉर्निंग कहते हुए उसको बोलता है, कल रात आपको परेशान करने के लिए हमें माफ कर देना एल्डर। वो एल्डर बोलता है, कोई बात नहीं, आपका काम मेरा भी काम है। वैसे आखिरकार वो इमोर्टल लड़की कहाँ पर है? किनले बोलता है, इमोर्टल लड़की? ओ आपका मतलब किलुओ, वो अभी वहीं पर ट्रेडिंग कर रही हैं। वो एल्डर बोलता है, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं मिस्टर लिन से ये पूछ सकता हूँ कि आपका और उस इमोर्टल लड़की के बीच क्या उस तरह के रिलेशनशिप है? किनले बोलता है, आखिरकार किस तरह के रिलेशनशिप? वो एल्डर बोलता है, दरअसल मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप दोनों कपल नहीं हैं? इस बात को सुनकर किनले काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, एल्डर आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। वो एल्डर हंसते हुए बोलता है, ये यंग लोगों का बिजनेस है, मैं समझता हूँ। किनले एल्डर के बातें सुनने के बाद अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मैं अभी इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कह सकता। और फिर एल्डर से पूछता है, एल्डर आखिरकार यह कौन सी जगह है? कल जब मैं आया तब थोड़ा परेशान था, इसलिए मैं इस जगह को ध्यान से नहीं देखा। वो एल्डर बोलता है, ये उत्तरी लिंगियन शहर के उत्तरी लुइशन माउंटेन है। ये सुनने के बाद किनले बोलता है, ये तो रॉयल गार्डन है, क्या आप रॉयल फैमिली के मेंबर है एल्डर? वो एल्डर बोलता है, मिस्टर किन बहुत ही अच्छा मजाक करता है, मैं सिर्फ यहाँ का एक गाँव वाला हूँ जो रॉयल फैमिली के गार्डन की सिर्फ देखभाल करता है। अगर कहने के लिए और कुछ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, इसीलिए आप अपना ध्यान खुद रखिएगा। किनले बोलता है, एल्डर ये तो आपका रेसिडेंट है, क्या आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं? एल्डर बोलता है, मैं उस इमोर्टल लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, मेरे पास रहने के लिए एक और जगह है। और फिर गुड बाय कहकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ पर लुओ आते हुए बोलती है, क्या एल्डर चला गया? किनले बोलता है, तुम लड़की, क्या तुम्हारा अभी यहाँ पर आने का वक्त हुआ? लुओ बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, मैं हमेशा तो यहीं पर रहती हूँ। किनले बोलता है, ठीक है, कल रात मैंने जो तुमसे पूछा था क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? लुओ बोलती है, तुम्हारा मतलब उस ओल्ड दाविश से है जिसको मैंने इंजेक्ट किया था, है ना? मैंने कल रात इसके बारे में सोचा था। उस ओल्ड दाविश के भाग जाने के बाद मैंने वहाँ पर ऐसा किसी को भी नहीं देखा जो जिंदा था। सबसे पहले मैं बस वहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने वहाँ पर किसी को लड़ते हुए देखा और तभी मेरी नजर वहाँ पर एक ओल्ड मैन के ऊपर पड़ी जो कुछ देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, इसीलिए मैं वहाँ पर देखने के लिए गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो सब लोग मर चुके थे। तो जिस सेकंड ब्रदर के बारे में तुम बात कर रहे थे मैंने उसे नहीं देखा। ये सुनकर किनले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या तुम इसके बारे में दोबारा सोच सकते हो? इसके बारे में दोबारा ध्यान से सोचो और याद करो कि कुछ ऐसी चीज जिसके ऊपर तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्या ऐसा कुछ है या नहीं? लुओ बोलती है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा तो फिर इसका मतलब मैं सच बोल रही हूँ। मैं शांगझो शहर में ज्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ और अगर मैं किसी को जानती तो फिर उसको जरूर याद रखती। किनले लुओ से दूर जाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना। लुओ बोलती है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे सर्वेंट हो, इसीलिए तुम्हारा हर एक काम मेरा भी काम है। नॉर्थ में कुछ काम को निपटाने के बाद मैं तुम्हारे सेकंड ब्रदर को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। किनले बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब नॉर्थन आइसलैंड से है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये शांगझो के 3 सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर में से एक है। उस जगह पर पूरे दिन बर्फबारी होता है और साल दर साल बहुत ही ठंड रहता है, इसलिए ये कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है। लुओ बोलती है, आखिरकार तुम किस बात से डर रहे हो? वैसे भी यहाँ का तुम्हारा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। किनले बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ? लुओ बोलती है, हाँ, नॉर्थन आइसलैंड के बारे में सच में कुछ अजीब है, लेकिन मैंने वहाँ के खासियत के बारे में लगभग पता लगा लिया है और मुझे यकीन है कि इस बार मैं उस ओल्ड मॉन्स्टर को ढूंढ लूंगी। किनले अपने मन में बोलता है, मैं तो सच में बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, ये मेरा बदकिस्मती है। और फिर लुओ को बोलता है, चलो इसके बारे में भूल जाओ, अब
आ चुका है कि मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा काम करूँ। लुओ बोलते हैं चलो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। किनले बोलता है ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, मेरे साथ आना और जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर आसपास एक जगह को ढूंढकर कुछ देर इंतजार करना। मैं अंदर जाकर अपने काम पूरा करके बाहर आ जाऊंगा। लुओ बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर मुझे बुला लेना। इसके बाद हमें कुछ घंटे बाद छठे प्रिंस के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद छठे प्रिंस किनले को बैठने के लिए बोलता है। किनले बोलता है योर हाइनेस बहुत ही काइंड है, मैं आपके साथ बैठकर बात करने का हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। छठे प्रिंस बोलता है अगर ऐसा है तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। ब्रदर किन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साइड पर काम करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सभी लोगों में से सबसे ऊपर रहोगे। किनले बोलता है योर हाइनेस मैं अब भी वैसा ही सोचता हूँ, मैं सिर्फ अपने किन फैमिली को चाहता हूँ, मैं राजनीति में शामिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहता, मैं इमॉर्टलिटी के पाथ पर चलना चाहता हूँ और दुनिया के साथ ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मैं योर हाइनेस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे बातों को समझिए। छठे प्रिंस बोलता है ऐसा लगता है कि मैं अभी ब्रदर किन के दिल को नहीं जीत पाया। किनले बोलता है योर हाइनेस आप इतने सारे एक्सपर्ट से घिरे हुए हैं और मुझे इसका हिस्सा बनने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो फिर आप इतना ज्यादा जिद्दी क्यों बन रहे हैं। छठे प्रिंस बोलता है 10 दिन पहले तुम्हारे और मेरे द्वारा क्वीन जी को तबाह करने और इजियन स्काई सेट को इंपीरियल पावर के साइड में लाने के लिए सेना में शामिल होने के बाद मैंने सोचा कि पैलेस में पहुंचने के बाद मेरे पिताजी की तरफ से मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन पिताजी ने कहा कि अगर कोई थ्रोन में बैठना चाहता है तो फिर उसे तीनों सीटों को अपने कब्जे में करना होगा। हालांकि अब चौथा भाई मेरे रास्ते से हट चुका है, लेकिन तीसरा भाई अनहुई में अभी तक कायम है, इसीलिए अब मुझे मैन पावर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। किनले बोलता है मैं योर हाइनेस की मजबूरियों को समझता हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतना है कि मेरे पास भी अपना कुछ मजबूरियाँ हैं। छठे प्रिंस बोलता है क्या मैं सचमुच इस बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता। किनले बोलता है योर हाइनेस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके सेना में शामिल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं थर्ड प्रिंस के सेना में भी शामिल नहीं होऊंगा। छठे प्रिंस बोलता है ब्रदर किन तुम सच में काफी ज्यादा शातिर हो, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। जो सुनकर किनले हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। छठे प्रिंस बोलता है ब्रदर किन घर के बाहर एक नजर डाल के देखो। किनले जब पीछे की ओर घूमकर देखता है तब वहाँ पर एक बंदा और उसके साथ में हमें सोंगची को भी दिखाया जाता है। सोंगची वो है जिसके पास किनले ने पहली बार पील बेचने के लिए आया था, वो किनले का बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। किनले उस बंदे के बैस को देखता है जिसे देखकर वो लिवली माउंटेन ईस्ट अनहुई के लोग और फिर हैरानी के साथ छठे प्रिंस से पूछता है योर हाइनेस आखिरकार इन सब का क्या मतलब है। छठे प्रिंस बोलता है चलो मैं तुम्हें सब कुछ खुलकर शुरुआत से बताता हूँ। 1 साल पहले जब तुम सिर्फ एक गुइजन रियलम का कल्टिवेटर थे तब क्या तुमने शांगयुआन शहर में किसी का जान बचाया था। किनले बोलता है योर हाइनेस मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। छठे प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।